तो ऐसी क्या चीज़ें हो जाती है कि हम नींद में बोलने लगते हैं, और क्या ये किसी मतलब सीरियस प्रॉब्लम की तरफ इशारा हो सकता है क्या? बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो भी आप देख रहे हैं या जो भी आपने दिन में सोचा है या जो एक्टिविटीज़ आपने की हैं वो स्लीप में आप इनैक्ट करने लगते हैं, इसलिए उनको पैरासोम्नियास बोलते हैं। कुछ लोग बोलने लगते हैं, कुछ लोग उठ के चलने लगते हैं, कुछ लोग फाइट करने लगते हैं। तो जैसे अगर वो सपने में देख रहे हैं कि वो किसी से फाइट कर रहे हैं तो वो एक्चुअली उसको इनैक्ट करने लगते हैं। तो पैरासोम्नियास जनरली स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। इज स्नोरिंग गुड और बैड, और क्या वो हमारी हेल्थ का मतलब बताती है कि वो स्नोरिंग करना मतलब हेल्थ हमारी बेकार है या सही है? तो हमने आजकल देखा कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स में स्ट्रोक आ जाते हैं, यंग पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर की बीमारी आ रही है, डायबिटीज़ आ रही है। सो इन सब चीज़ों में स्लीप एपनिया एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, विच इज़ कॉल्ड अ कॉमन डिसीज और द मदर ऑफ ऑल डिसीजेज। अगर आपको रात में स्नोर हो रहा है और दिन में आपको लग रहा है पूरे दिन लिथार्जी हो रही है, दिस इज़ द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ स्लीप एपनिया। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता कि वो स्लीप में स्नोर कर रहे हैं। वो सुबह दिन भर काम करते हैं, फिर दिन में एक नैप लेते हैं, तो वो भी ठीक रहता है कि दिन की नैप लेना रात के बाद भी? आफ्टरनून से पहले लेना होता है या आफ्टरनून के अराउंड लेना होता है। अगर आप इवनिंग में नैप लेंगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो आपकी स्लीप साइकिल में से कट डाउन हो जाता है। तो आपको रात को नींद लेट आएगी, फिर आप लेट से उठेंगे, वो आपकी स्लीप क्लॉक को अफेक्ट करेगा। इतने बजे ही सोएंगे, इतने बजे ही उठेंगे, बट अगर हर दिन चेंज हो रहा है तो क्या कुछ उससे बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा? हर दिन चेंज, अगर वो बोलते हैं कि 20 to 40 मिनट्स का वेरिएशन है तो जनरली चेंज नहीं करता। लेकिन आप ये बोलें कि आज मैं 9 बजे सो जा रहा हूँ और कल मैं 1 बजे सोऊंगा, देन इट डेफिनेटली अफेक्ट्स, क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल कंफ्यूज हो जाती है। आपकी स्लीप क्लॉक को पता ही नहीं होता कि कब सोना है और कब जगना है। तो हो सकता है कि आज आप 9 बजे सोए, नींद आ गई, कल 1 बजे सोए थे, परसों 1 बजे तक नींद आएगी नहीं, आप 9 बजे बेड पे चले जाएंगे। तो क्लॉक कंफ्यूज हो जाती है हमारी। डॉक्टर मुझे पूछना है, स्लीपिंग डिसऑर्डर के अर्ली साइंस कैसे पहचान सकते हैं हम? आई थिंक दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्लीपिंग डिसऑर्डर में सबसे पहला चीज़ है कि आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब हो रही है। फ्रेश नहीं उठेंगे, दिन भर इरिटेबिलिटी रहेगी, किसी को भी डांट देंगे, है ना। तो जो थ्रेशोल्ड ऑफ गुस्सा है वो कम हो जाता है। हमें लगेगा कि यार ग्रॉगीनेस रह रही है, समझ नहीं आ रहा है कुछ, कन्फ्यूजनल स्टेट आ जाएगी, पूरे दिन खराब निकलेगा। सो ये जो दिन वाले सिम्टम्स हैं जो स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से आ रहे हैं, अगर ये सिम्टम्स किसी को भी आना चालू हो जा रहे हैं और परसिस्टेंट रह रहे हैं, दीज आर द अर्लीस्ट साइन ऑफ स्लीप सिम्टम्स। बहुत गहरी नींद आती है, मैं फ़ोन साइड में भी रख देती हूँ बट मैं सो नहीं पाती हूँ। तो क्या ये मेरे माइंड से रिलेटेड है या फिर कोई समस्या है मुझे? क्योंकि नींद तो आती रहती है, पैर भी बहुत दर्द होता है, क्योंकि बॉडी साइंस देती है कि भाई अब आपको सो जाना चाहिए, बट मैं फिर भी नहीं सोती हूँ। जैसे मैंने बताया, आजकल हर्बल टीज आ गई हैं, गुनगुनी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, सिंपल गुनगुना वाटर, वो भी काम करता है। वॉलनट, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा काम करते हैं स्लीप के लिए, आपको बहुत अच्छे हेल्प करते हैं। जब नींद ना आए तो नींद लाने के लिए हम क्या कर सकते सो हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब नींद नहीं आती ना तो हम थोड़ा सा एंग्शियस हो जाते हैं, यार नींद नहीं आ रही है, हमें क्या करें, नींद फिर और गायब हो जाएगी। लेट्स से मुझे स्लीप नहीं आ रही है, मैं उठ के बैठूंगा, सिंपल बुक पढ़े या सिंपल आराम से बैठ जाइए, थोड़ी देर एक गिलास गुनगुना पानी पीजिए, सूदिंग एजेंट लीजिए, रिलैक्स कीजिए बॉडी को, आपको नींद आ जाएगी। लेकिन अगर आप नींद के पीछे पड़ जाएंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो आप एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। आपको लगता है नींद नहीं आ रही है, आप और स्ट्रेस लेते हैं, नींद और गायब हो जाती है, आपको लगता है यार नींद आ ही नहीं रही है। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी वेलनेस अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज हम बात करेंगे अपनी नींद के बारे में। दिन भर की थकान के बाद हर कोई चाहता है कि रात में उन्हें एक सुकून की और चैन भरी नींद मिले, लेकिन कई बार इस नींद में बड़ी डिफिकल्टीज होने लगती है। या तो नींद नहीं आती या तो बार बार नींद खुलने लगती है। ऐसे में आप सभी के, हम सभी के कई ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो नींद से रिलेटेड होंगे, जिसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, जिनकी पिछली 2 वीडियोस को आप सभी ने काफी ज्यादा प्यार दिया था, और आप सबके इतने ज्यादा प्रेशर और कमेंट्स के बाद हमने उन्हें फिर से बुला लिया है सेशन में, जिसमें उनसे हम नींद से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर राहुल शर्मा, जो कि एडिशनल डायरेक्टर है पल्मोनोलॉजी और स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी वीडियोस को हमारी ऑडियंस काफी ज्यादा प्यार देती है और उनके बहुत सारे सवाल है नींद से रिलेटेड, और हमारे कलीग्स के भी कई सारे सवाल हैं। इसीलिए हमने सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम सभी ऑडियंस के माध्यम से कई सवाल पूछेंगे। इस सेशन में हमारे साथ
नेहा है, विशाल है, गगन है, रमन है, जिनके बहुत सारे सवाल हैं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डॉक्टर, सबसे पहले तो मेरा अपना एक पर्सनल सवाल है आपसे कि मुझे ना नींद में बोलने की प्रॉब्लम कई बार बहुत ज़्यादा होने लगती है, स्पेशली उन दिनों में जिस दिन हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हो जाती है कि हम नींद में बोलने लगते हैं, और क्या ये किसी मतलब सीरियस प्रॉब्लम की तरफ इशारा हो सकता है क्या? आई थिंक ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग नींद में बोलना चालू कर देते हैं, स्पेशली बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ एन इनैक्ट जिसको हम पैरासोम्नियास बोलते हैं इंग्लिश में। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो भी आप देख रहे हैं या जो भी आपने दिन में सोचा है या जो एक्टिविटीज़ आपने की हैं वो स्लीप में आप इनैक्ट करने लगते हैं, इसलिए उनको पैरासोम्नियास बोलते हैं। कुछ लोग बोलने लगते हैं, कुछ लोग उठ के चलने लगते हैं, कुछ लोग फाइट करने लगते हैं। तो जैसे अगर वो सपने में देख रहे हैं कि वो किसी से फाइट कर रहे हैं तो वो एक्चुअली उसको इनैक्ट करने लगते हैं। तो पैरासोम्नियास जनरली स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो हो जाते हैं। वेरी रेयरली पैरासोम्नियास किसी बीमारी का लक्षण हो सकते हैं जो कि ओल्ड एज में आती हैं, जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, इनके साथ ये कॉमन होती है। लेकिन यस, अगर आपको परसिस्टेंटली लंबे समय तक रिपीटेडली सेम प्रॉब्लम चल रही है तो आई थिंक यू कैन सी ए स्लीप स्पेशलिस्ट टू सी कि कुछ और एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। कभी कभी अगर बोलने की प्रॉब्लम है तो कभी कभी that चल is- जाता है। मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ओके। Right. हमारे कलीग्स के भी बहुत सारे सवाल हैं, तो विशाल आप प्लीज सवाल। हेलो डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन ये है पहला कि जैसे एक मिथ है कि अगर सोते टाइम एक शॉक सा लगता है, झटका लगता है तो आपकी हाइट बढ़ती है, ऐसे कहते हैं बचपन के हिसाब से। तो क्या ये क्या सच है क्या? ऐसा नहीं है कि सोते समय अगर झटका लगेगा तो हाइट बढ़ जाएगी, नहीं तो माँ बाप बच्चों को झटके ही देते रहेंगे। सो जब भी हम स्लीप में जाते हैं तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स कम हो जाता है। बॉडी की टोन बोलते हैं, मसल टोन होती है, वो कम हो जाती है। तो जनरली जो ये स्लीप में झटके लगते हैं इनको बोलते हैं हिप्निक जर्क, कि सोते हुए एक जर्क लगता है। आपने देखा होगा कि बस में लोग जाते हैं सोते सोते जर्क लग जाता है, या बैठे हुए टीवी देख रहे हैं सोते सोते। तो वो एक ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी अवेक से स्लीप स्टेज में जाना चाहती है लेकिन ब्रेन उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता है। ब्रेन को लगता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको जगे रहना है, और जैसे ही आप सोते हैं तो उसे लगता है कि आप गिरने वाले हैं और वो आपको झटका दे देता है। सो दिस इज अ बॉडी रिस्पॉन्स, कि बॉडी रिस्पॉन्स के हिसाब से अगर आप इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन में आपको नींद आ रही है, सो रही है, तो बॉडी आपको अवेक करती है कि आप गिर सकते हैं, इसलिए वो झटका दे के आपको जगा देता है। इसी को हिप्निक जर्क्स कहते हैं। हाय डॉक्टर, तो Hello. मेरा सवाल ये है कि इज स्नोरिंग गुड और बैड, और क्या वो हमारी हेल्थ का मतलब बताती है कि वो स्नोरिंग करना मतलब हेल्थ हमारी बेकार है या सही है? आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड कंसीडरिंग कि वर्ल्ड में ओबेसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि स्नोरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन जो जैसे कि मिथ की बात की अभी, सबसे कॉमन मिथ है कि हमारे तो घर में, खानदान में हर कोई स्नोर करता है, सो दे प्रिज्यूम इट टू बी नॉर्मल, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। कभी भी आपको स्नोरिंग हो रही है, स्नोरिंग होती किस लिए कि जो हमारा अपर एयरवे है, जब भी हम सोते हैं मसल टोन जैसे मैंने बताया कम होती है, तो एयरवे जैसे ही नैरो होता है आपको स्नोरिंग होना चालू हो जाती है। कभी कभी वो इतना नैरो हो जाता है कि आपकी ऑक्सीजन फॉल होने लगती है, एंड कभी कभी वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है। जब वो कोलैप्स होकर बंद हो जाता है तो सांस रुक जाता है। तो आप देखेंगे जो लोग भी स्नोर करते हैं रात में, स्नोर में बीच में पॉजेज आते रहते हैं। पहले वो तेज़ी से स्नोर करेंगे, फिर अचानक स्नोरिंग रुक जाएगी, घबरा के जगेंगे, या अचानक ही बहुत तेज़ी से लाउड स्नॉट होगा और फिर से स्नोरिंग चालू हो जाएगी। सो ये जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं एपनिया। एपनिया मीन्स नो ब्रेथ, कि आप उस वक्त ब्रीद ही नहीं कर पा रहे हैं। जब आप ब्रीद नहीं करते हैं तो बॉडी का ब्रेन हमेशा इस रिस्पॉन्स को लेता है और कहता है कि आपको जगना है और ब्रीद ले करना है या सांस लेनी है। उस केस में वो जगते हैं, दोबारा से जैसे ही वो जगते हैं स्नोरिंग बंद हो जाती है, फिर जैसे जैसे वो स्लीप में जाते हैं स्नोरिंग होती रहती है। और ये साइकिल रिपीटेडली, मतलब कुछ कुछ लोगों में एवरी मिनट होती है, रिपीटेडली पूरी रात चलती रहती है। सो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब भी आप सो रहे हैं और स्नोर कर रहे हैं और आपके ब्रेन ने आपको जगाया तो आपकी नींद टूट गई, एंड ये साइकिल रिपीटेडली आपकी नींद पूरी नहीं होने देती, डिस्पाइट कि आप नींद में रहते हैं और आपको मैक्सिमम टाइम ये पता ही नहीं चलता है कि आप स्नोर कर रहे हैं, आपकी ऑक्सीजन फॉल कर रही है। बट दिस रिपीटेड साइकिल्स की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन चालू हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन के साथ धीरे धीरे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीज, एसिडिटी, ये सारे सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। तो हमने आजकल देखा कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स में स्ट्रोक आ जाते हैं, यंग पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर की बीमारी आ रही है, डायबिटीज़ आ रही है। सो इन सब चीज़ों में स्लीप एपनिया एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, विच इज़ कॉल्ड अ कॉमन डिसीज और द मदर ऑफ ऑल डिसीजेज, जिसमें ब्लड प्रेशर,
शुगर, थायराइड, हार्ट डिसीजेज, न्यूरोकॉग्निटिव बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक एंड जितनी भी ये कॉग्निटिव बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं ये सारी आने लगती हैं. सो स्नोरिंग इज कंसीडर्ड कि नॉर्मल है, लेकिन हर स्नोरर जिसको दिन में सिम्टम्स आना चालू हो गए हैं, जैसे कि सुबह सुबह उसको लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, स्लीप डिप्राइवेशन आ रहा है, उसे लगता है कि दिन भर आलस रहता है, और हम इस सब चीज़ों को किससे जोड़ते हैं, यार काम बहुत है, यार स्ट्रेस बहुत है. बट ऐसा नहीं है. अगर आपको रात में स्नोर हो रहा है और दिन में आपको लग रहा है पूरे दिन लिथार्जी हो रही है, दिस इज द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ स्लीप एपनिया. मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता कि वो स्लीप में स्नोर कर रहे हैं. अगर वो स्नोर कर रहे हैं तो या तो उसके बेड पार्टनर को पता होगा या जो भी आसपास उसके रहता है उसको पता चलता है. बट पीपल जो भी सो रहे हैं और स्नोर कर रहे हैं उनको जनरली ये नहीं पता होता कि रात को हम स्नोर करते हैं. लेकिन अगर दिन में आपको लेथार्जी रहती है, मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आपको लगता है फ्रेशनेस नहीं है, मल्टीपल टाइम्स कॉफ़ी पीते रहते हैं लोग कि अवेक रहें, बैठे बैठे सो जाते हैं, दीज आर लेट सिम्टम्स. अर्ली सिम्टम्स इज लेथार्जी. लेट सिम्टम्स में आप आएंगे तो पूरे दिन ग्रॉगिनेस रहती है, बैठे बैठे झपकियाँ लेते रहेंगे, जो ये स्लीप जर्क की बात करें, बैठे बैठे झपकियाँ लेते रहेंगे, ब्रेन जगाता रहेगा यार जगो, ये सोने का टाइम नहीं है. सो वो जर्क्स आते रहेंगे, उनको सो जाएंगे. या आपने देखा होगा बैठे बैठे सो जाता है आदमी, थोड़ी देर वेट कर रहा है, सो जाता है. बहुत सारे एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं स्लीप एपनिया में. कार चलाते हुए, ड्राइव करते हुए सो गए, एक्सीडेंट हो गया. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी नई बीमारी आपको अनयूजुअल वे में आ रही है, जिसमें कॉमनली हाइपरटेंशन, एसिडिटी, थायराइड प्रॉब्लम, देन कार्डियक इश्यूज, देन डायबिटीज, या इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है और आपको लगता है कि आप स्नोर करते हैं, तो आपकी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्लीप एपनिया का टेस्ट कराएं. क्योंकि जब तक आप अपने स्लीप एपनिया को टेस्ट नहीं करेंगे, आपकी शुगर की दवाइयाँ भी बढ़ती रहेंगी, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ भी बढ़ती रहेंगी, और आपको आराम नहीं आएगा, और धीरे 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 नई डिसीज़ आपको डेवलप होती रहेंगी. एंड जनरली क्या होता है, डायबिटीज़ हुई, डायबिटीज़ ट्रीट करना चालू कर दिया, ब्लड प्रेशर आया, ब्लड प्रेशर ट्रीट करना चालू कर दिया, थायराइड आया, थायराइड चालू कर दिया. बट आप अगर देखेंगे ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो इन सबको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम. मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सबसे कॉमन चीज़ है स्लीप एपनिया इवैल्यूएशन. सो स्नोरिंग कभी भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन अर्ली स्टेज में कभी कभी क्या होता है कि स्नोरिंग के साथ लोगों को, जो मैंने ये फिनोमेना बताया कि ऑक्सीजन फॉल नहीं होता है, या पॉजेज नहीं आते हैं, या एपनियाज नहीं होते हैं, इन दैट केस सिंपल वेट रिडक्शन से आप ठीक हो सकते हैं. लेकिन अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देन यू नीड टू गेट योरसेल्फ ट्रीटेड. दैट्स द थिंग. हेलो डॉक्टर, मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे नींद में सोते वक्त कभी कभी पसीना आता है, तो उसका क्या रीज़न है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. पहला रीज़न है लाइट चली गई है आपके घर की, ठीक है, उसमें पसीना आ सकता है, गर्मियों के दिन चल रहे हैं. लेकिन अगर यूजली आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में सो रहे हैं और एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, कभी कभी क्या होता है जिस पॉस्चर में हम सो रहे हैं और जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनमें पसीना आता है, जैसे बैक पे थोड़ा सा पसीना आ जाता है क्योंकि एयर सर्कुलेशन नहीं होता है. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक्सेसिवली स्वेटिंग आ रही है, सो देयर आर मल्टीपल रीजंस टू दिस. उस मल्टीपल रीजंस में सबसे कॉमन रीजन होता है थायराइड, या जैसे मैंने बताया जब स्लीप एपनिया होता है और ऑक्सीजन कम हो जाती है और ब्रेन सिग्नल देता है, उस वक्त पेशेंट को स्वेटिंग होती है. देयर आर अदर मेडिकल डिसऑर्डर्स, ट्यूबरकुलोसिस, नाइट स्वेट्स आर वेरी कॉमन. लिम्फोमास जो कि एक टाइप का कैंसर होता है, नाइट स्वेट्स आर वेरी कॉमन. सिंपल थायराइड डिसीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, नाइट स्वेट्स आर वेरी कॉमन. HIV पेशेंट्स, नाइट स्वेट्स आर वेरी कॉमन. सो नाइट स्वेट्स जहाँ भी आपको लगता है कि एक्सेसिव आ रहे हैं, then you need to get yourself evaluated, because it is not related to your sleep per se, but there can be underlying disease that needs to be find out. हाय डॉक्टर. Hello. डॉक्टर, वैसे तो ये कहा जाता है कि हर एक बीमारी की जो जड़ है वो आपका जो स्लीप शेड्यूल है वो है. तो क्या आप कोई एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम बता सकते हैं? क्योंकि 8 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है, तो कई बार हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हम अगर 12 बजे भी सो रहे हैं तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे. लेकिन वो फ्रेशनेस नहीं होती है अगर आप 10 बजे सोते हैं या फिर 11 बजे सोते हैं. तो क्या पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होना चाहिए, आइडियल टाइम पीरियड, कि जब आप सोएं तो आपका शेड्यूल ख़राब ना हो और बाकी बीमारियों से भी आप बचे रहें? सो आइडियल टाइम नेचर ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लाइफस्टाइल अब ऐसा हो गया है कि हम उस आइडियल टाइम को फॉलो नहीं कर पाते. नेचर ने बनाया कि दिन जगने के लिए, रात सोने के लिए. बिजली भी नहीं होती थी पहले, तो आदमी को पता है कोई और काम नहीं करना है, सोना है रात में. अब क्या हुआ है कि लाइट हो गई है, मॉडर्नाइज हो गए हैं हम सब, इवन हमारे वर्क शेड्यूल ऐसे हो गए हैं, कुछ लोगों को नाइट में काम करना होता है. सो व्हाट आई विल से एज ए स्लीप स्पेशलिस्ट कि आप कोई फिक्स टाइमिंग हर किसी के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते.
कि मैं 6 बजे ही सोऊंगा और सुबह 6 बजे उठूंगा, या लेट से 10 बजे सोऊंगा और सुबह 6 बजे उठूंगा। डिपेंडिंग ऑन वर्क शेड्यूल वी हैव ए बायोलॉजिकल क्लॉक। वो क्लॉक हमेशा चलती रहती है और उसको ये पता चलता है कि ये आपके सोने का टाइम है और ये आपके जगने का टाइम है बाय हार्मोनल चेंजेस। दीज हार्मोन्स आर दिस मेलाटोनिन एंड अदर हार्मोन्स आर देयर। तो जब भी हमें लगता है कि हमें स्लीप आ रही है, मेलाटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है एंड एक पीक आती है और हमें लगता है कि ये हमारे स्लीप टाइम हो गया है। लेकिन इस टाइम को हम जनरलाइज पब्लिक के लिए नहीं कर सकते। आइडियल सिचुएशन है कि आप समवेयर बिटवीन 8 से 11 के बीच में सो जाइए, 7 से 8 घंटे की आपको स्लीप लेनी है, तो सुबह 6 से 8 के बीच में आप उठ सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि आपके वर्क शेड्यूल ऐसे हो सकते हैं कि उस टाइम पे आप नहीं सो पा रहे हैं। सो द इम्पॉर्टेंट चीज़ इज कि फिक्स टाइम पे सोना है और फिक्स टाइम पे उठना है। अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं, लेट्स से कुछ लोग हैं जिनको, जैसे जो ओवरसीज काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, उन सबको नाइट में काम करना होता है। सो वन ऑफ माई पेशेंट इज देयर जिसको रात को 2 बजे ऑफ होता है, मतलब विच इज़ अ अनयूजुअल टाइम कि बॉडी क्लॉक को सेट करने बहुत मुश्किल है। बोलते हैं मुझे 2 बजे के बाद नींद ही नहीं आती है सुबह 6 बजे तक। देन व्हाट यू नीड टू डू, क्योंकि आप 2 बजे तक अपने लैपटॉप पे या अपने स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, उससे जो ब्लू रेज निकलती हैं वो आपका मेलाटोनिन लेवल कम कर देते हैं। देन यू आर नॉट एबल टू स्लीप फॉर सम टाइम। सो आइडियल सिचुएशन होती है कि जब भी हमें सोना है उससे 1-1.5 घंटे पहले हम स्क्रीन टाइम ऑफ कर दें, लाउड म्यूजिक हटा दें, कोई भी ब्रेवरेजेस ऐसी ना लें, कैफीन ना लें, अल्कोहल ना लें। बट होता क्या है कि ये सब चीज़ें में से, जैसे अगर आप वर्क कर रहे हैं और रात को 2 बजे आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है तो आप उसको नहीं हटा पा रहे हैं। देन यू फिक्स योर टाइम एटलीस्ट 1.5 आवर लेटर। लेट्स से 1-1.5 घंटे के बाद हम सोने जाएंगे, बीच में आप अपना खाना खाएंगे, नॉर्मल रूटीन करेंगे उसके बाद। लेकिन उस क्लॉक को एज पर योर शेड्यूल आपको वैसे ही रखना है कि मैं रात को 1:30 बजे सोऊंगी और 8 घंटे की स्लीप लेके सुबह इतने बजे उठूंगी। ऑल्दो इट इज़ नॉट ए नेचुरल स्लीप और इट इज़ नॉट द वेरी अप्रोप्रिएट टाइम, बट समटाइम्स यू नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर जॉब। दैट इज़ वन थिंग। सो अगर ऐसा नहीं है तो यूजली समवेयर बिटवीन 9 से 11, 8 से 11, जब भी आपको लगता है कंफर्टेबली आप सो सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा शेड्यूल आई थिंक स्लीप में बच्चों का होता है, जिनको स्कूल जाना है, जिनको पता है कि सुबह 7 बजे बस आनी है, तो उनको हम सब भी अपने जो भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि 8 बजे सो जाना है। 8 बजे हल्ला करते हैं तो वो 9 बजे तक सोना चालू हो जाते हैं। सो 9 से सुबह 6 बजे तक उनकी स्लीप होती है एंड दे हैव ए वेरी गुड पैटर्न। एंड अगर आप देखेंगे तो बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं पूरे दिन, क्योंकि उनका स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होता है बिकॉज ऑफ देयर स्कूल टाइमिंग। सो वही क्लॉक आपको सेट करनी है। अगर आपकी क्लॉक सेट है, चाहे वो 8 बजे से सेट है, 9 बजे से सेट है, 11 बजे से सेट है, अगर वो सेट है तो आपको स्लीप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके डॉक्टर, मेरा एक और सवाल है। देयर आर सम डेज जब मुझे ना बेड पर जाते ही तुरंत नींद आ जाती है, एंड कुछ दिन ऐसे होते हैं कि कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी मैं म्यूज़िक सुन लूँ, सोने की कोशिश कर लूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। हम दीवार ही देखते रहते हैं, फ़ोन भी हटा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन 2-3 कई बार 4 भी बज जाते हैं। और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बेड पे गए, नींद आ गई, पता भी नहीं चला। तो ऐसा क्यों होता है? और जब नींद ना आए तो नींद लाने के लिए हम क्या कर सकते सो हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब नींद नहीं आती ना तो हम थोड़ा सा एंग्शियस हो जाते हैं, यार नींद नहीं आ रही है, हमें क्या करें, नींद फिर और गायब हो जाएगी। सो स्ट्रेस की वजह से नींद कम हो जाती है। कभी आप देखते हैं ना, जब जिस दिन अच्छा निकलता है दिन आराम से नींद आ जाती है शाम को, और जिस दिन बुरा निकलता है तो वही चीज़ें माइंड में घूमती रहती हैं, स्ट्रेस रहता है और नींद नहीं आती है। सो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर जिसमें हमें कभी कभी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन जनरली हमारी बॉडी ओवर अ वीकेंड उस नींद को कॉम्पनसेट कर लेती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम परसिस्टेंटली 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, देन यू नीड टू कंसल्ट अ स्लीप स्पेशलिस्ट कि आपको कहीं इंसोम्निया की प्रॉब्लम तो नहीं। इंसोम्निया क्या होता है कि नींद जल्दी नहीं आती है, आप बेड पे चले जाते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती है, या नींद आ गई और बार बार खुलती रहती है, या नींद आ गई खुल नहीं रही है लेकिन बहुत जल्दी उठ जा रहे हैं आप। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब ने ये रियलाइज़ किया है कि जब भी किसी तरह का स्ट्रेस होता है तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। सो स्ट्रेस रिलेटेड टेम्परेरी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है और आपको अपनी स्लीप पे स्ट्रेस नहीं देना है। लेट्स से मुझे स्लीप नहीं आ रही है, मैं उठ के बैठूंगा, सिंपल बुक पढ़े या सिंपल आराम से बैठ जाइए, थोड़ी देर 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, सूदिंग एजेंट लीजिए, रिलैक्स कीजिए बॉडी को, आपको नींद आ जाएगी। लेकिन अगर आप नींद के पीछे पड़ जाएंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आप एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। आपको लगता है नींद नहीं आ रही है, आप और स्ट्रेस लेते हैं, नींद और गायब हो जाती है, आपको लगता है यार नींद आ ही नहीं रही है, आप उस स्ट्रेस की साइकिल में फंस जाते हैं। तो कभी भी ह्यूमन को ऐसा बनाया गया है कि आप बिना सोए रिचार्ज हो ही नहीं सकते हैं। लेट्स से आपकी एक रात नींद अच्छी नहीं है, आप अगली रात ज़्यादा सोएंगे क्योंकि आपको कॉम्पनसेट करना है। सो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है। मैक्सिमम हमारे पास जो इंसोम्निया के पेशेंट आते हैं उन सबको काउंसलिंग से ही ठीक किया है। सबसे पहला है कि कॉग्निटिव बिहेवियर अच्छा हो, दैट यू शुड नो कि हमें
नींद अगर 1 या 2 दिन नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं कि नींद खत्म हो जाएगी, हमारी नींद आएगी ही आएगी हमें, लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस रखना है और हमें ये देखना है कि धीरे धीरे हमारी साइकिल अच्छी हो और हम स्ट्रेस ना लें उतना। उसके बाद स्लीप हाइजीन करके एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें जैसे मैंने बताया कि स्क्रीन टाइम पहले 1-1.5 घंटे पहले बंद कर देना है, खाना रात को बहुत हैवी नहीं खाना है, एक्सरसाइज बहुत हैवी नहीं करनी है, सूदिंग एजेंट्स में हल्दी वाला दूध है जो बचपन से हमें दिया जाता है, या फिर कैमोमाइल ड्रिंक हैं जो आजकल मॉडर्न ड्रिंक्स हैं वो ले सकते हैं, कैफ़ीन अवॉइड करनी है, अल्कोहल अवॉइड करना है, एम्बिएंट इन्वायरमेंट होना है, बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ब्लू लाइट आपकी स्लीप ख़राब कर देती है, बेड कंफर्टेबल होना चाहिए, उस पर गैजेट्स ना पड़े हों कि आप चुपते रहें और कहीं ना कहीं नींद डिस्टर्ब होती रहे। सो ये सब स्लीप हाइजीन का पार्ट है। जब तक आपकी स्लीप हाइजीन नहीं आएगी, नींद में कभी ना कोई डिफिकल्टी आती रहेगी, एंड वंस इन अ वाइल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। डॉक्टर, मेरा मेघा के सवाल में एक एड ऑन क्वेश्चन है। जैसे कभी कभी हमको नींद आती है और उस टाइम कोई बहुत ज़रूरी काम में होते हैं, तो उस टाइम सो नहीं पाते हैं और उसके बाद में फिर नींद गायब हो जाती है, फिर वो घंटों तक हम परेशान होते रहते हैं। इसको आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट काम होता है जनरली हमारे फ़ोन से रिलेटेड होते हैं आजकल, कि या तो हम फ़ोन पे कर रहे हैं या लैपटॉप पे कर रहे हैं। सो वो जो स्क्रीन से ब्लू रेज निकलती हैं वो आपकी मेलेटोनिन लेवल कम कर देते हैं, इसलिए आपको काफ़ी टाइम तक नींद नहीं आती है। तो जब भी आपको लग रहा है कि काम बहुत अर्जेंट है, काम करने के बाद आपको पेशेंटली वेट करना है कि 1-1.5 घंटा लगेगा नींद आने में, क्योंकि हमने ब्लू लाइट का एक्सपोजर ले लिया है, बॉडी के हार्मोन्स उस हिसाब से सेट हो गए हैं कि वो कम हो गए हैं, तो उनको थोड़ा सा जब तक बढ़ेंगे नहीं, नींद पूरी आएगी नहीं। डॉक्टर, मेरे एक और सवाल है। जैसे जो फीमेल्स होती है हाउस होल्ड बनी, स्पेशली मदर्स, वो सुबह दिन भर काम करते हैं, फिर दिन में एक नैप लेते हैं, तो वो भी ठीक रहता है कि दिन की नैप लेना रात के बाद भी? सो अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब हम बोलते हैं कि यार हमें दिन में थकावट बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या हम दिन में नैप ले सकते हैं? नैप लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नैप का जो ड्यूरेशन दिया गया है वो जनरली 11 मिनट से ज़्यादा नहीं दिया गया है। लेट्स से आप हाफ एन आवर 1 आवर सो जाते हैं तो आपकी रात की नींद डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाएगी। सो दीज आर कॉल्ड पावर नैप्स, कि आपने थोड़ा सा पावर नैप लिया, आप रिचार्ज हुए। इट इज़ लाइक रिचार्जिंग योर फोन, कि बैटरी डाउन है, 10 मिनट चार्ज कर लो, काम चल जाएगा शाम तक। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप हाउस होल्ड को देखें या फीमेल्स को घर में देखें, तो उनके ये पार्ट ऑफ रूटीन हो जाता है। तो उनकी क्लॉक कैसे सेट हो जाती है कि रात को वो इस वक्त सोएंगे, सुबह इस वक्त उठेंगे और दिन में इस वक्त सोएंगे। सो उनकी तो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है। लेकिन जैसे हम लोग हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, रात में गाड़ी में छोटा सा नैप लिया, तो हम थोड़े से रिचार्ज फील करते हैं। बट वो नैप जनरली आफ्टरनून से पहले लेना होता है या आफ्टरनून के अराउंड लेना होता है। अगर आप इवनिंग में नैप लेंगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो आपकी स्लीप साइकिल में से कट डाउन हो जाता है। तो आपको रात को नींद लेट आएगी, फिर आप लेट से उठेंगे, वो आपकी स्लीप क्लॉक को अफेक्ट करेगा। डॉक्टर, मेरा ये सवाल है, जैसे बचपन में ना यूजुअली वो सपने आते थे जिसमें हम गिर रहे होते थे, या फिर मतलब कुछ सपने हमें याद रहते थे और कुछ भूल जाते थे, तो वो क्या सिम्टम्स हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी। तो अगर हम अपनी स्लीप को देखें तो स्लीप साइकिल्स में आती है हमें। हर साइकिल में मोटा मोटा हिंदी में 2 पार्ट होते हैं, एक डीप स्लीप, एक नॉन डीप स्लीप। नॉन डीप स्लीप में भी स्टेजिंग होती है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस स्लीप स्टेज में हैं, उस हिसाब से आपको सपने आते हैं। इनको हिप्नोपॉम्पिक और हिप्नोगॉगिक बोलते हैं, जिसमें कुछ में आपको डरावने सपने आते हैं, कुछ में आपको ने जो दिन में इनैक्ट किया है या जो दिन में सोचा है वो चीज़ें आ जाती हैं, और उसी को आप रात में इनैक्ट करते हैं। जनरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इन सपनों से। स्लीप टेरर कभी कभी बोलते हैं उनको कि डरावने सपने आ गए, वो जनरली डीप स्लीप में आते हैं, बट उनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता है अनटिल कि आपको कोई ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर से, जो जनरली ओल्ड एज में आता है। अदरवाइज दीज आर अगेन अ पार्ट ऑफ पैरासोमनियास, जो मैंने पहले बताया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं हम लोगों को। अगर हम डीप स्लीप में आते हैं, जैसे आप देखेंगे कि सुबह 3-4 बजे के करीब अगर कोई हमें उठाए तो हम थोड़ा कंफ्यूज उठते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि समझने में चीज़, वर्सेस कि कोई रात में जैसे ही सोए और उठा दिया। सो अगर आप डीप स्लीप में हैं और आपको सपने आ रहे हैं, तो जनरली वो सुबह तक आप भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप लाइट स्लीप में और आपको सपने आ रहे हैं, जनरली आपको कुछ पार्ट उसका याद रहता है, बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इनका नहीं माना गया है। डॉक्टर, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे अक्सर ये कहा जाता है कि जो महिलाओं की नींद है वो पुरुषों से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 9 घंटे या 10 घंटे होनी चाहिए। सो इज़ इट ट्रू? जनरली ऐसा नहीं है। अगर आप लिटरेचर में देखेंगे तो नींद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल की। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन किस वर्क प्रोफाइल में है। सो जनरली मतलब अगर हम देखें तो मेल वर्क प्रोफाइल जो होता है वो आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इवन आप लोगों का आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है, तो आप देखेंगे आपके कंपैरिजन में जो घर में मम्मी हैं या ओल्ड लोग हैं वो ज़्यादा ही सोते हैं।
बट देर इज नो डिफरेंस पर से इन दिस इज द वर्क प्रोफाइल एंड वर्क कल्चर जो इनिशियली मेल्स में ज़्यादा हुआ करता था, आजकल ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है। और रादर मैं तो बोलूँगा कि फीमेल ज़्यादा काम करती हैं, तो उनकी स्लीप साइकिल हमसे भी छोटी हो गई है। नॉट ओनली कि वो बाहर काम करती हैं, घर में आके बच्चों को संभालना है, उनका होमवर्क भी कराना है, सुबह की ड्रेस भी करानी है। आई डोंट थिंक कि बहुत सारे मेल्स ये काम करते हैं। सो आई थिंक उनका स्लीप साइकिल छोटा हो गया है। जहाँ स्लीप साइकिल छोटा होता है और अगर हमें लगता है कि दिन में भी उनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं स्लीप डिप्राइवेशन के, लेथार्जी रह रही है या नई नई डिसीजेज अर्ली स्टेज में आ रही हैं, देन यू नीड टू डेफिनेटली लुक इनटू दिस कि उनकी स्लीप साइकिल थोड़ी सी बड़ी की जाए। अच्छा डॉक्टर, आपने एक और चीज़ मेंशन की थी यहाँ पर कि आपको एक टाइम फिक्स करना है कि आप इतने बजे ही सोएंगे, इतने बजे ही उठेंगे। बट अगर हर दिन चेंज हो रहा है तो क्या कुछ उससे बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा? हर दिन चेंज, अगर वो बोलते हैं कि 20 to 40 मिनट्स का वेरिएशन है तो जनरली चेंज नहीं करता। लेकिन आप ये बोलें कि आज मैं 9 बजे सो जा रहा हूँ और कल मैं 1 बजे सोऊंगा, देन इट डेफिनेटली अफेक्ट्स, क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल कंफ्यूज हो जाती है। आपकी स्लीप क्लॉक को पता ही नहीं होता कि कब सोना है और कब जगना है। तो हो सकता है कि आज आप 9 बजे सोए, नींद आ गई, कल 1 बजे सोए थे, परसों 1 बजे तक नींद आएगी नहीं, आप 9 बजे बेड पे चले जाएंगे। तो क्लॉक कंफ्यूज हो जाती है हमारी। उस क्लॉक को मेंटेन रखने के लिए आपको जो भी एक फिक्स टाइम है उसके आजू बाजू प्लस माइनस रखना है। लेकिन अगर आप बहुत डिफरेंस रखेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आना चालू होगी। डॉक्टर नेहा के क्वेश्चन में मेरा एक सवाल था कि वीकेंड वाले टाइम पर ना अक्सर हम सोचते हैं कि अब कल तो छुट्टी है तो थोड़ा देर रात तक जग जाते हैं। हर दिन तो हम टाइम से सोते हैं, लेकिन ये जो सैटरडे संडे वाला मोस्टली टाइम होता है, इस टाइम पर हम लोग सोचते हैं आज तो 12-1 बजे तक जग सकते हैं, कल आराम से उठेंगे। तो ये अगर हम वीकेंड पे या छुट्टी वाले दिन के एक रात पहले लेट सोते हैं तो उससे भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? Absolutely. I think this is an important question not to you. Even I am experiencing this कि जैसे हम मेरे कलीग हैं, उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मंडे फ्राइडे स्कूल जाना है तो शेड्यूल ठीक है, सैटरडे संडे वो भी अलाउ करते हैं कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, लेट हो जाते हैं और सुबह बच्चे लेट उठते हैं, उनकी भी स्लीप साइकिल प्रॉब्लम होने लगती है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि सैटरडे संडे को हमें लेट तक पार्टी करनी है या काम करना है या वट एवर रीज़न कि लेट तक जगना है, आप सुबह अपने टाइम पे उठिए और दिन में एक नैप ले लीजिए ताकि आपकी स्लीप क्लॉक कंफ्यूज ना हो। सो लेट्स से कि मैं रात को 11 बजे 12 बजे तक बाहर गया, पार्टी की मैंने, 1 बज गया मुझे, मैं रात को आके सोया, सुबह आप रूटीन टाइम पे अपने उठेंगे और दिन में क्योंकि छुट्टी है एक नैप छोटा सा ले लेंगे। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि मैं दिन में सुबह लेट उठूंगा, जो कि नेचुरल है कि मेरी स्लीप पूरी होनी है, तो आपकी स्लीप साइकिल, तो आप क्या करते हैं ना, फिर अगले 4-5 दिन आप जबरदस्ती उठते हैं, जबरदस्ती जाते हैं और आके सो जाते हैं और फिर उसको कॉम्पनसेट करते हैं सैटरडे संडे, तो वो कॉम्पनसेशन वाला पार्ट चालू हो जाता है। देन अगेन योर स्लीप क्वालिटी गॉट अफेक्टेड। सो अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि हम लेट हो गए, रूटीन एक मेंटेन करना है ताकि क्लॉक दोनों तरफ से कंफ्यूज ना हो। ठीक है। मेरा एक और सवाल था कि जैसे 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बहुत गहरी नींद में सोते हैं, भूकंप आ जाए, आंधी तूफान, कुछ भी बिल्डिंग में गिर जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक जिनकी नींद इतनी हल्की होती है कि आप अगर, स्पेशली मैंने मम्मी लोगों में ज़्यादा देखा है कि कुछ भी हल्की सी भी आवाज़ होती है ना तो वो लोग फट से उठ जाती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं तुरंत उठ जाते हैं कि अरे मेरी तो नींद टूट गई। तो ये अलग अलग टाइप के लोगों की नींद को फिर हम कैसे समझें कि हाँ। किसी की नींद इतनी गहरी और किसी की इतनी हल्की? सो जैसे मैंने बताया कि स्लीप की मोटी मोटी 2 पार्ट हैं, एक है रेम स्लीप और एक है नॉन रेम स्लीप। रेम स्लीप इज द डीप पार्ट एंड नॉन रेम स्लीप इज द लाइटर पार्ट। सो इनका प्रोपोर्शन लोगों में अलग अलग होता है। कुछ लोगों में रेम स्लीप बहुत जल्दी आ जाती है और वो लेटते ही डीप स्लीप में चले जाते हैं। हाँ। ठीक है। कुछ लोगों में नॉन रेम स्लीप का पार्ट बहुत लंबा होता है। लेकिन एक कॉमन फैक्टर ये है कि जैसे जैसे आपकी साइकिल रात में बढ़ती है, कि पहली साइकिल हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, तो रैम पार्ट हमेशा बढ़ जाता है। तो कोई भी आदमी या कोई भी इंसान हो, अगर आप उसको सुबह के अर्ली मॉर्निंग आवर्स में देखेंगे 1 से 3 के बीच में, सब डीप स्लीप में सो रहे होते हैं। सो दैट इज द थिंग कि हर किसी का स्लीप का प्रोपोर्शन अलग अलग है, इसलिए कुछ लाइट स्लीपर होते हैं और कुछ डीप स्लीपर होते हैं। डॉक्टर एक और सवाल था, जैसे एक म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है कि रात को डीप म्यूज़िक प्ले करते हैं फिर सो नींद आ जाती है, तो वो सब क्या है, मतलब वो हाँ। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एग्जैक्टली। सो आपको बहुत लाउड म्यूजिक नहीं लेना है, आपको बहुत बीट वाला म्यूजिक नहीं लेना है। साउंड सूदिंग म्यूजिक इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर स्लीप। तो अगर आप साउंड सूदिंग म्यूजिक के साथ सो रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। इट इज अ पार्ट ऑफ स्लीप थेरेपी एक्चुअली। तो मेरा सवाल ये था कि एक अच्छी नींद पाने के लिए हमें क्या एक मतलब ऐसे हैबिट्स हैं जो हमें डेली लाइफ में मतलब रखनी ही चाहिए? एब्सोल्युटली। आई थिंक वी आर ऑल वेरी कंसर्न अबाउट आवर हेल्थ नाउअडेज, क्योंकि हम देखते हैं कि यंग एज में भी ऐसी डिसीजेज आ गई हैं जो पहले हम नहीं देखा करते थे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दिन में हम सब लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुबह जिम जाते हैं,
फिटनेस करते हैं, लेकिन स्लीप भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो स्लीप को सुपर पावर माना जाता है कि अगर अनटिल अनलेस यू गेट अ गुड स्लीप, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कभी अच्छी नहीं आएगी. सो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सेकेंड हाफ में करनी है. सेकेंड हाफ में जैसे ब्रेवरेजेस हो गई कि कैफीन रिलेटेड ड्रिंक्स 3-4 घंटे सोने से पहले ही लेने हैं. अल्कोहल के साथ हमें ये लगता है कि जैसे ही अल्कोहल लेते हैं तो स्लीप आ तो जल्दी जाती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत पुअर हो जाती है. आप बीच बीच में जगते रहते हैं, बीच बीच में डिस्टर्ब स्लीप रहती है, इसलिए अगले दिन आपको स्लीपीनेस, हैंगओवर काइंड ऑफ थिंग, हेडेक्स होने लगते हैं. सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. दूसरी चीज़, खाने में बहुत ज़्यादा हैवी खाना रात में नहीं खाना है. लेट्स से कि आप जनरली हम यही बोलते हैं कि लंच हैवी होना चाहिए और डिनर हल्का होना चाहिए. तो डिनर लिया, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करने जाना है. हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी होती हैं, क्योंकि जैसे ही आप हैवी एक्सरसाइजेज नाइट में करते हैं एंडोर्फिन रिलीज होने लगते हैं जो आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब कर देते हैं. माइल्ड वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग इज़ गुड इनफ इन द नाइट. उसके अलावा जो स्लीप हाइजीन का कॉन्सेप्ट है कि आपको अपना स्क्रीन टाइम 1 से 1.5 घंटे पहले बंद कर देना है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर पाते हैं आजकल, क्योंकि जो ये रील्स का ज़माना है, हम भी उसी का एक पार्ट हैं अभी. उसमें ये होता है कि हम रात को फ़ोन के साथ रील्स देखते रहते हैं. दूसरा चीज़, जितना भी डिजिटल मीडिया है वो हम आजकल न्यूज़पेपर, बुक्स हट गई हैं, किंडल्स आ गए हैं, बुक्स भी उसी पे पढ़ते हैं. तो इन सब स्क्रीन की जो इनमें मल्टीपल स्पेक्ट्रम ऑफ रेज होता है, जिसमें से जो ब्लू रेज आती हैं वो आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब कर देती हैं या आपके स्लीप को डिले कर देती हैं. खाने में वॉलनट, मिल्क, टर्मरिक, ये सब अच्छी चीज़ें हैं. कैमोमाइल्स, इवन ये सब नहीं भी हैं, हल्का सा गुनगुना पानी पी के अगर आप सोते हैं तो आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है. कंफर्टेबल बेड होना चाहिए आपका. जैसे आजकल बहुत सारे मेमोरी फोम्स और ये आ गए हैं, बट पुराने ज़माने में भी लोग अच्छी स्लीप लेते थे. सो बेड पे हिंड्रेंस और डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो आप आराम से सो सकते हैं. बहुत हैवी तकिया लगा के नहीं सोना है. बहुत सारे लोग टेढ़े होकर रील्स देखते रहते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, वो सारी चीज़ें. इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है. और स्लीप फिक्स टाइम पे. फिक्स टाइम का मतलब जैसे मैंने बताया ±30 मिनट्स, प्लस फिक्स टाइम पे सोना है और फिक्स टाइम पे उठना है, ताकि आपकी स्लीप क्लॉक हेल्दी रहे. अगर आपकी स्लीप क्लॉक हेल्दी रहेगी, आपको कोई सिम्टम्स दिन में नहीं आएंगे और आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन एंड जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई रहेगा. तो जैसे मेरा एक और क्वेश्चन था कि हमारा तो मतलब सिस्टम पे ही काम है, तो हमारा तो स्क्रीन टाइम वैसे भी ज़्यादा रहता है और उसके बाद हम सुबह भी और शाम को भी घर जाने के बाद भी फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? आई थिंक डिजिटल मीडिया ने भी बहुत सारी चीज़ें इसमें की हैं. डिस्प्लेज ऐसे आ गए हैं, नाइट मोड आ गए हैं, लेकिन ये है कि इन सब के बाद भी हम सिर्फ मिनिमाइज कर पाते हैं रेज को. अगर हम ये बोलें कि नहीं जी कंप्लीटली ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स कि रात में आप फ़ोन पे क्या देखना चाहते हैं. लेट्स से आप फ़ोन पे कोई बुक रीड करना चाहते हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप बुक हार्ड कॉपी रीड करें. लेकिन हाँ, आपको इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, ये सब देखने ही देखने हैं. उनको देखने के बाद आपको थोड़ा सा गैप लेना है, तभी इन चीज़ों का, क्योंकि इन चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. लेकिन स्क्रीन के लिए प्रोटेक्टर आ गए हैं, ग्लासेस आ गए हैं, इवन फ़ोन में बहुत सारे मोड्स आ गए हैं कि आप नाइट मोड ऑन कर सकते हैं. ये चीज़ें कुछ हद तक आपको हेल्प कर सकते हैं. डॉक्टर, मेरा एक और सवाल था कि हम अगर सोना जब जाते हैं तो कई बार जो हमारे बेड और मैट्रेसेस और तकिया रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सोने में. तो अगर हम खरीद रहे एक मैट्रेस या एक पिलो, तो कैसे खरीदें? क्या राइट मैट्रेस और पिलो की चॉइस होनी चाहिए ताकि नींद हमें बहुत अच्छी आए और गहरी आए? सो मैट्रेसेस का बहुत ज़्यादा रोल नींद में है नहीं. वो तो आजकल पब्लिसाइज इतना होने लगे हैं. मैट्रेसेस का रोल वहीं पर है जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम है. जैसे ऑर्थोपेडिक लोग हैं जिनको बैक प्रॉब्लम है, तो उनको बोलते हैं कि हार्ड बेड पे सोना है या हार्ड मैट्रेस पे सोना है. एज ए नॉर्मल पर्सन, क्योंकि ये मैट्रेसेस का कॉन्सेप्ट अभी कुछ सालों से आया है, उससे पहले भी लोग ज़मीन पे सोते थे तब भी नींद आती थी. अगर आपकी बाकी दिनचर्या ठीक है, आपकी स्लीप साइकिल ठीक है, आप एडिक्वेटली डाइट ले रहे हैं, आई डोंट थिंक मैट्रेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है. बट येस, क्योंकि अब कंफर्ट का ज़माना आ गया है, तो आजकल ये मेमोरी फोम्स आ गए हैं जो आपकी बॉडी की शेप ले लेते हैं. उन सब में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बेड पे नहीं सोना है. जैसे कि आप देखेंगे कि जितने भी होटल्स हैं वहाँ पे जो मोटे गद्दे होते हैं, उन पे आप 1-2 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पर नींद उतनी कंफर्टेबल नहीं आती है. सो दैट इज़ द थिंग कि बहुत ज़्यादा हार्ड बेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बेड नहीं होना है. मेमोरी फोम का कॉन्सेप्ट आजकल है स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम स्लीप डिसीजेस. अदरवाइज इट हैज़ नो रोल. नॉर्मली भी हम सोते आ रहे हैं बचपन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज़ जस्ट मार्केटिंग गिमिक आई गेस. तकिया का भी वही है? तकिया का ये है कि आपको जो डिस्टेंस है वो बहुत मोटा नहीं होना चाहिए. तकिया बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए. जितना आप फ्लैट रह सकते हैं उस पर उतना फ्लैट रहना है. बिकॉज अगर आपकी नेक आगे की तरफ मुड़ के सो रही है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. सो नेक जितना नॉर्मल पोजीशन में रहेगी उतना बेटर है.
डॉक्टर मुझे पूछना है स्लीपिंग डिसऑर्डर के अर्ली साइंस कैसे पहचान सकते हैं हम? आई थिंक दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्लीपिंग डिसऑर्डर में सबसे पहला चीज़ है कि आपकी स्लीप क्वालिटी खराब हो रही है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि मैंने आज आपको रात को सोने नहीं दिया कि आप रात में नहीं सोएंगे, अगले दिन आपको क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सुबह सुबह लेथार्जी होगी, फ्रेश नहीं उठेंगे, दिन भर इरिटेबिलिटी रहेगी, किसी को भी डांट देंगे, है ना? तो जो थ्रेशोल्ड ऑफ गुस्सा है वो कम हो जाता है। हमें लगेगा कि यार ग्रॉगीनेस रह रही है, समझ नहीं आ रहा है कुछ, कन्फ्यूजनल स्टेट आ जाएगी, पूरे दिन खराब निकलेगा। सो ये जो दिन वाले सिम्टम्स हैं जो स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से आ रहे हैं, अगर ये सिम्टम्स किसी को भी आना चालू हो जा रहे हैं और परसिस्टेंट रह रहे हैं, दीज आर द अर्लीस्ट साइन ऑफ स्लीप सिम्टम्स। सो अर्लीस्ट साइन बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है, हमें ना कोई ऐसे नहीं मिलेगा कि नहीं जी हमें स्लीप अटैक आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम। दिन भर लेथार्जी रहेगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, इरिटेबिलिटी होने लगेगी, फोकस नहीं कर पाएंगे काम पे, लोगों पे गुस्सा ज़्यादा करेंगे, बार बार चाय कॉफ़ी पीने का मन करेगा। सो दीज आर द वेरी अर्ली साइन। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैंने आपको 2 या 3 दिन नहीं सोने दिया, तो आप बैठे बैठे सोने लगेंगे, स्लीप एपनिया आने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा आपको। लेट्स से ये वीक्स तक चल रहा है, जैसे कि मैं स्लीप एपनिया की बात कर रहा हूँ, उसमें आदमी सो तो रहा है लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, स्लीप बार बार डिस्टर्ब हो रही है, वीक्स और मंथ तक चल रहा है, तो आपको न्यू ऑनसेट डिसीजेस चालू हो जाएंगी। सबसे कॉमन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आने लगेगा, डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक आप हो जाएंगे, आपका वेट विदाउट रीजंस बढ़ने लगेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि वेट क्यों बढ़ रहा है मेरा। तो स्लीप डिप्राइवेशन ऑल्सो इंक्रीजेज योर वेट। फिर आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब गड़बड़ होने लगेंगे। देन आपको हार्ट डिसीजेज आने लगेंगी। सो इट हैज़ ए स्टेजेस। द अर्लीस्ट सिम्टम्स आर वेरी नॉन स्पेसिफिक एंड मैक्सिमम टाइम हम सब लोग उनको इस बात से इग्नोर कर देते हैं, यार स्ट्रेस बहुत है, काम बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, काम बहुत है। बट ऐसा नहीं है, हर कोई काम कर रहा है, हर कोई स्ट्रेस ले रहा है, लेकिन आप अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है देन यू शुड सी कि कुछ और गड़बड़ तो नहीं आ रही है साहब। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, कुछ टाइप के लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है और वो दिन भर जमाई लेते रहते हैं, कितना भी सो ले, और उनको आप अगर जैसे वो 8-9 घंटे की नींद लेकर के आए हैं, उनको आप बोलो 2 घंटे के बाद फिर सो जाओ, फिर सो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा नींद आनी भी एक प्रॉब्लम होती है सो क्या? इसमें मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नींद दिन में तभी आएगी जब आपकी नींद की सॉरी, नींद तभी अच्छी आएगी आपको जब आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होगी। इट्स नॉट रिलेटेड टू योर ड्यूरेशन ऑफ स्लीप। ओके। स्लीप एपनिया पेशेंट में भी यही प्रॉब्लम है, वो पूरी रात सोते हैं और पूरे दिन सोते हैं, लेकिन वो नींद ले ही नहीं पाते हैं। जितनी बार एपनिया आता है ब्रेन जगा देता है, फिर एपनिया आता है फ्री ब्रेन जगा देता है, तो आपकी नींद की क्वालिटी पूरी हो ही नहीं पाती है। सो अगर आपकी नींद की क्वालिटी पूरी नहीं हो रही है देन यू मस्ट हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर, आपने अभी रमन का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देते हुए कहा कि आपको लेथार्जिक फील होता है, आप अपना मतलब बहुत इरिटेटेड रहते हैं, आप कुछ सोच नहीं पाते। बट मैं एज अ पर्सन, मेरी रोज़ नींद जो है 7 घंटे से भी कम है, रोज़ की है, और ये बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। बट हम ऑफिस आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मैं तो बहुत हंसती भी हूँ, बहुत सारे मतलब अपने टीममेट्स के साथ हम चिल भी करते हैं, बहुत मतलब नॉर्मल सारा चल रहा है। तो बाहर तो मुझे इस तरह की कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन स्लीप मेरी 7 घंटे से भी कम है रोज़, और कोई फिक्स टाइम भी नहीं है, कभी कितने बजे सो रही हूँ, कभी कितने बजे उठ रही हूँ। तो क्या मुझे डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए एक बार? मेरे को लगता है कि डॉक्टर के पास तो विजिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी स्लीप साइकिल अभी नहीं सुधारेंगे तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी बॉडी की कॉम्पनसेशन पावर कम होने लगेगी और आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। होता क्या है, जब हम यंग होते हैं तो हमारी इनहेरेंट टोन बोलते हैं उसको, इनहेरेंट टोन बहुत हाई होती है। तो इवन विद जैसे आपने देखा है कि यंग पेशेंट है, वेट ज़्यादा है, स्नोर कर रहे हैं, लेकिन ना डायबिटीज़ है ना हाइपरटेंशन है, दिन में भी बहुत एक्टिव है, तो एक टाइम तक बॉडी कॉम्पनसेट करती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ने लगेगी या ये प्रॉब्लम बराबर रहती रहेंगी, आपको लेटर पार्ट ऑफ द डिसीज, क्योंकि एवरीथिंग एक दिन में नहीं आने वाला है, क्योंकि आपकी शॉर्ट स्लीप से भी आपका काम चल रहा है अभी, क्योंकि आप एक्टिव किस लिए रहते हैं, क्योंकि आपको रेज बहुत मिल रही है, लाइटिंग में आप काम कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, तो आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। अच्छा, एक और सवाल है डॉक्टर मेरा, जैसे रात को क्या होता है कि मुझे बहुत नींद आती है, बहुत गहरी नींद आती है, मैं फ़ोन साइड में भी रख देती हूँ, बट मैं सो नहीं पाती हूँ। तो क्या ये मेरे माइंड से रिलेटेड है या फिर कोई समस्या है मुझे? क्योंकि नींद तो आती रहती है, पैर भी बहुत दर्द होता है, क्योंकि बॉडी साइंस देती है कि भाई अब आपको सो जाना चाहिए, बट मैं फिर भी नहीं सोती हूँ। तो पहला तो आपने जैसे ही फ़ोन साइड में रखा उसके बाद एकदम नहीं सो पाएंगे आप, क्योंकि वो रेज वाला जो कंसेप्ट है। दूसरा, आजकल जो ये फोमो चल रहा है कि कुछ मिस ना हो जाए फ़ोन में, आधा घंटे उसमें नींद नहीं आती है, फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो मिस नहीं कर दिया हमने, कहीं ये तो नहीं रह गया। सो ये जो माइंड एक्टिव बहुत सुपर एक्टिव रहता है वो आपकी नींद को थोड़ा सा डिले कर देता है। तो आपको जब भी सोना है, सो इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने फ़ोन उल्टा किया और मैं सो जाऊँगा। जब आपने फ़ोन उल्टा किया उसके बाद भी वो रेज का इफेक्ट है,
मेलाटोनिन को बढ़ने में टाइम लगेगा, सो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। और वो टाइम में हमें पेशेंटली कामली रहना है। लेट्स से उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई, मैं बोलता हूँ कि मैं आधा घंटा लेटा रहा बेड पे, मुझे नींद नहीं आई, उठो, वॉक करो, थोड़ा पानी पियो, या बैठ के कुछ और काम करो जो कि स्टिमुलेटिंग नहीं है, कि ब्रेन को स्टिमुलेट करके वो फिर से मेलाटोनिन कम ना करे। सिंपल आंसर इसमें देते हैं कि हम बुक रीड करिए, थोड़ी देर में नींद आ जाती है। सो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये रूटीन सबके साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, एक और सवाल, लास्ट मेरा सवाल है। आपने कहा कि सोने से पहले आपको हेवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, सिर्फ नॉर्मल वॉक करना है, आपको अच्छी नींद आएगी। बट मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा है। अगर एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो मुझे लगता है मैं थकी नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है। तो मैं एक बार जब एक्सरसाइज करती हूँ मुझे उसके बाद ही मतलब सो ठीक जैसे लगता मैंने है। हाँ जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो आपने अपनी बॉडी क्लॉक इस तरह से बना लिया है कि रात को, एंड एक्सरसाइज इज ऑल्सो ए गुड थिंग एंड इट इज ए काइंड ऑफ एडिक्शन ऑल्सो। पीपल हु गो टू जिम, अगर वो 2-3 दिन जिम नहीं जाते हैं तो उनकी बॉडी क्रेव करने लगती है कि हमें एक्सरसाइज करनी है। सो दैट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट। सिंस आपने अपनी हैबिट शाम को एक्सरसाइज करने की बनाई है, इसलिए आपको क्रेविंग एक्सरसाइज की होती है। जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है एंड यू गो टू स्लीप। लेकिन जनरली हम ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो जैसे एड्रेनलिन रश होने लगता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होने लगते हैं, देन स्लीप की क्वालिटी खराब हो सकती है, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी प्रॉब्लम 30s और उसके बाद चालू होती है, क्योंकि तब तक हमारी बॉडी का कॉम्पनसेशन रिजर्व्स इतने अच्छे होते हैं ना कि हमें सिम्टम्स नहीं आते हैं। ओके। अच्छा, मेरा एक और सवाल था कि बहुत सारे लोगों को ना स्लीपिंग पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है समझने में। कुछ लोग होते हैं कि या तो सीधे लेटते हैं पीठ के बल एक साइड एक करवट, और कुछ लोग होते हैं कि पूरी रात बेड पर घूमते ही रहते हैं। तो बेस्ट और करेक्ट स्लीपिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए जिससे हमें नींद भी अच्छी आए और हमारी जो हम क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात कर रहे थे वो भी मेंटेन रहे? सो स्लीप पोजीशन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार आप अगर सो गए तो आपको नहीं पता आप किस पोजीशन में सो रहे हो, पहली बात तो ये है। लेकिन यस, कुछ लोगों में डिस्टर्ब स्लीप होती है, स्पेशली बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। छोटे बच्चे पूरे बेड पे इधर से उधर करते रहते हैं। लेकिन अडल्ट में सुपाइन और लैटरल स्लीप ही रेकमेंडेड है। लेकिन आप पेट के बल भी सोते हो तो उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप देखते हो कि आपकी स्लीप की साइकिल गड़बड़ होने लगी है तो आपको सीधे सोने में प्रॉब्लम है, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में पोजिशनल एपनियाज होते हैं कि अगर आप सीधे सो रहे हैं तो एपनियाज ज़्यादा होंगे। तो जनरली ये लोग प्रेफर करते हैं या तो वो लेफ्ट लैटरल सोएं या राइट लैटरल सोएं। और उसके बाद कुछ लोगों में होता है जिनमें ओबेसिटी नहीं है और अलग रीजन से स्लीप एपनिया है, वो उल्टे सोते हैं। बच्चों में आप देखेंगे जनरली बच्चे उल्टा प्रेफर करते हैं सोना। सो दीज आर द थिंग्स, वो हर एज से रिलेटेड है और अलग अलग डिसीजेज में अलग अलग पैटर्न है। बट नॉर्मल पैटर्न इज या तो आप सीधे सोते हैं, लेकिन अगर आपको सीधे सोने में तकलीफ हो रही है कि आपको लगता है कि मैं सीधे नहीं सो पा रहा हूँ, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, यू मस्ट सी अ डॉक्टर। लेकिन आपको लगता है सीधे सोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैटरल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे हम कभी बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में चले जाते हैं तो हमारा हाथ चेस्ट पे आ जाता है दोनों, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कोई वेटेज आ गया है, कुछ भारी चीज़ रख दी है, तो वो क्या होता है ऐसा? नहीं, कुछ नहीं होता है ऐसा, जनरली ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। नहीं होती। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों में पोजिशनल एपनियाज होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैंने अगर हाथ अपनी चेस्ट पे रख लिया तो दम घुट जाएगा मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये हमारी बहुत सारी हमारी सोच है। जब हम स्लीप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हर एक्टिविटी में हमें कुछ ना कुछ डाउट पैदा होने लगता है, जो कि हमें रिलैक्स करना है। सो अगर आपको लग रहा है कि आप रात में अच्छी 6 से 7 घंटे की नींद ले रहे हैं और दिन में जो मैंने सिम्टम्स बताए उनमें से कुछ नहीं आ रहे हैं, देन यू आर एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, मेरा एक और सवाल रहेगा इसमें कि हमें आप प्लीज़ कुछ खाने के बारे में बता दीजिए कि अगर हमें अच्छी नींद चाहिए तो रात में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें खानी चाहिए ताकि अच्छी नींद आए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए जिससे तो हमारी पहले मैं नींद नहीं गड़बड़ खाने हो। वाली पे बात हाँ, करूंगा। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना है, कैफीन नहीं लेना है, जितने भी ये ड्रिंक्स होते हैं जिनमें भी कैफीन होता है, कॉफ़ी, चाय, बहुत हॉट में जितनी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेनी, गुनगुनी चीज़ें ले सकते हैं। अल्कोहल जितना हो सके अवॉइड करना है या अर्ली लेना है। अगर जैसे आप अवॉइड नहीं कर सकते तो 3-4 घंटे पहले लेना है अल्कोहल, क्योंकि अदरवाइज उसके बाद आपकी स्लीप की क्वालिटी ख़राब होनी ही होनी है। खाने में लाइट नॉर्मल डाइट जो हमारे घर में जो भी हमारा स्टेपल फूड है वो हम सब खा सकते हैं। लिक्विड्स में मिल्क गुनगुना, जैसे मैंने बताया आजकल हर्बल टीज़ आ गई हैं, गुनगुनी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, सिंपल गुनगुना वाटर, वो भी काम करता है। वॉलनट, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा काम करते हैं स्लीप के लिए, आपको बहुत अच्छे हेल्प करते हैं। इवन सैलेड्स जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे ना हो, क्लीन करके अगर आप खाते हैं,
दैट इंक्रीज योर बल्क और बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ाते हैं आपका वो, क्योंकि वो फाइबर्स में काम करते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं। स्मोकिंग अवॉइड करनी है रात में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 2 सिगरेट बाहर जाके चलो मार आते हैं। स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट योर स्लीप। ओके। अल्कोहल में आपने जैसे कहा ना कि नींद उससे अच्छी नहीं आती, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स देखे हैं जो कहते हैं कि मैं अल्कोहल लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, मैं एकदम बेफिक्र चैन से सो जाता हूँ 9-10 घंटे के लिए, और सुबह भी मुझे ठीक लगता है, थोड़ा बहुत हैंगओवर होता है बट ठीक लगता है। तो ये आई थिंक एक है लोगों में, क्या ये है लोगों को दारू पीने परसेप्शन से। है। हाँ, परसेप्शन क्यों है? क्योंकि लोगों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है एंड अल्कोहल आपका इनिबिशन हटा देते हैं। मतलब इनिबिशन हटा देते हैं मतलब आप खुल के अच्छा फील कर सकते हैं, लोगों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो लगता है कि आई एम फीलिंग वेरी लाइट। दैट इज़ वन थिंग। बट अल्कोहल के साथ देयर आर स्टडीज अवेलेबल कि वो आपकी स्लीप को बहुत जल्दी ला देता है, बट इट इज़ एन एडिक्शन कि आज स्लीप, इट इज़ लाइक ए स्लीपिंग पिल कि डेली आप स्लीपिंग पिल ले रहे हो, उसके बिना आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन उसके साथ आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो मैं बता रहा हूँ, रेम स्लीप, नॉन रेम स्लीप, डीप स्लीप नहीं आती है अच्छी। सो क्वालिटी ऑफ स्लीप हमेशा ख़राब हो जाती है, इसलिए इन लोगों को दिन में हैंगओवर रहता है। जनरली ये लोग देर तक सोते हैं या दिन में नैप्स लेते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है, डिहाइड्रेशन हमेशा रहता है, एंड धीरे धीरे इन्हीं लोगों को डिसीजेज नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती हैं। एक कंसेप्ट ये रहता है कि यार वो अल्कोहल पीता है उसे तो डिसीज हुई नहीं, मैं नहीं पीता मुझे क्यों हो गई। सो एवरीवन हैज़ देयर जेनेटिक मेकअप जिस हिसाब से डिसीज आनी है। लेकिन जब भी आप कोई एडिक्शन कर रहे हैं, यू आर मोर प्रोन टू डेवलप दैट डिसीज, आप में उस डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि स्मोकर्स में कैंसर नहीं होते हैं, नॉन स्मोकर्स में होते हैं, बट स्मोकर्स में चांसेस ऑफ कैंसर हमेशा ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। अल्कोहल के साथ अगर हम देखें कि लिवर डिसीजेज होती हैं, नॉर्मली भी लिवर डिसीजेज होती हैं, हेपेटाइटिस हो जाते हैं, पानी से डिसीज हो जाती हैं, लेकिन अगर आप अल्कोहल साथ में कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके डिसीज होने के चांसेस डेफिनेटली और ज़्यादा है। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हम सभी ने अपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, ऑडियंस के भी कई सारे सवाल थे इसमें। हम बस चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप हमें एक क्विक फिक्स या टिप दे दें कि अगर नींद नहीं आ रही है तो तुरंत हम ऐसा कुछ क्या कर दें कि नींद आ जाए और अच्छे से हम सो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो तुरंत ये सोचना ही नहीं है कि नींद क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, आपको रिलैक्स रहना है। अगर ये रूटीनली आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, लेट्स से 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर वंस इन अ वाइल हफ्ते में 1 बार 2 बार हो रहा है, जनरली इग्नोर करना है। जितना आप अपनी स्लीप को इग्नोर करेंगे और उससे नेचुरल रहने देंगे कि नींद आनी ही आनी है, वो अपने आप आएगी। लेकिन जहाँ आप अपनी नींद के बारे में ज़्यादा सोचना चालू कर देते हैं, सोचने से आपके हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं और आपकी नींद गायब हो जाती है। तो कभी भी अगर आप देखेंगे रात को भूकंप आता है तो हम सबकी नींद गायब हो जाती है। सो दिस इज काइंड ऑफ स्टिमुलेंट कि किसी भी तरह का अगर स्टिमुलेंट आप पे आ रहा है तो आपकी नींद गायब हो जाएगी। और अगर हम अपने आप को खुद ही ये स्टिमुलेट करते हैं कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो नींद आने में प्रॉब्लम आने लगेगी। सो जब भी आपको लग रहा है कि नींद नहीं आ रही है, 1 या 2 दिन की चीज़ें हैं, नींद आ जाएगी। सिर्फ अपनी स्लीप क्लॉक को कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि डेली रूटीन टाइम पे सोना और रूटीन टाइम पे जगना है, देन आपकी स्लीप में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच Thank डॉक्टर you फॉर very द much. आंसर, एंड थैंक यू सो मच इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सभी के सवालों का आपने बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर दिया। आई होप ऑडियंस ने भी इस सेशन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट किया होगा और आई थिंक आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे और भी सेशंस के लिए आप हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।